आजकल तो देश का बहुत ही बुरा हाल है। अंग्रेजों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। आज हम महिलाओं को देश के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। कितने दिन की सजा हुई है मृदुला? अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। क्या अभी तक फैसला नहीं हुआ? लगता है बड़ी सजा होगी। शायद कोई सजा ही ना मिले। क्यों? ऐसा क्या हो गया अदालत में जो तुम्हें लगता है कि सजा नहीं मिलेगी? अरे अदालत में ऐसी जिरह करके आई हूँ कि सब लोग देखते रह गए। पुलिस वाले सोचते थे कि जैसा वो कहेंगे मैं मान जाऊंगी और चुपचाप सजा कबूल कर लूंगी। लेकिन मृदुला, मजिस्ट्रेट तो पुलिस के बयान पे ही फैसला करेगा। पुलिस वालों को तो मैंने ऐसा लताड़ा कि वो भी याद रखेंगे। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने कोई धरना नहीं दिया। आप मजिस्ट्रेट हैं, जो चाहे फैसला कर लें, लेकिन ना तो मैंने किसी को पकड़ा, ना ही रोका और ना ही धक्का दिया। हाँ, मैं वहाँ दुकान पर खड़ी तो जरूर थी, लेकिन धरने में शामिल नहीं थी। भीड़ के साथ पुलिस वालों ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। मृदुला, तुम्हें अदालत में जिरह नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी मुकदमे की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने गवाहों को सरासर झूठ बोलते हुए देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए था। मैंने भी इतने दिनों कोई घास नहीं खोदी। थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानती हूँ। ऐसे कैसे झूठ बर्दाश्त कर लेती? पुलिस वाले तो समझते थे कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं, हम जो चाहेंगे बयान दे देंगे। तो आज तक तो यही तो चलता आ रहा है और हम मुजाहिदे आज़ादी हैं। मुजाहिदे आज़ादी हैं तो कुछ भी सहन करेंगे क्या? मैंने तो जब अदालत में जिरह शुरू की तो सब लोग बगले झांकने लगे। पुलिस के तीनों गवाहों को मैंने वहीं के वहीं झूठा साबित कर दिया। तो क्या जिरह करने पर मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं कहा? शमा दीदी, मजिस्ट्रेट ने भी कहा। क्या कहा मजिस्ट्रेट ने? जब वो मेरे सवालों के उल जलूल जवाब देते तो मजिस्ट्रेट साहब कहते कि जो कहती है उसका जवाब दो, फालतू की बातें ना बनाओ। थानेदार को भी खूब फटकार लगाई मजिस्ट्रेट साहब ने। तो तुम अपना मुंह वहाँ बंद नहीं रख सकती थी? क्यों? मैंने तो वहां सबों का मुंह बंद कर दिया था। अभी तो मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। इन पॉलिटिकल कैदियों पर जरा नजर रखो और ध्यान रहे ये 2 वक्त की रोटियां जरूर खा लें। जी ठीक है, मगर कोई रोटी न खाना चाहे तो हमें क्या? मैं जो कह रही हूँ उसे करो। ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जी। जानती हो अगर इन कैदियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? जी नहीं। अगर हुकूमत को पता चल गया कि इन कैदियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया है तो वो तो इसे इनकी भूख हड़ताल समझेगी और फिर इनका तो होगा सो होगा। अपनी नौकरी तो गई समझो। जी समझी। खासकर ये जो नई कैदी आई है ना मृदुला, कुछ ज़्यादा ही बनती है। देखना ये दूसरी कैदियों को भी ज़रूर भड़काएगी, इसका ज़रा खास ख्याल रखना। जी। अदालत में मजिस्ट्रेट से बहस करके आई है। बैरिस्टर समझती है अपने आप को। जी। ये नहीं कि चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं, अपने बाल बच्चों को संभालें। पता नहीं क्या समझती हैं औरतें अपने आप को। अरे जब बड़े बड़े लीडर जेल जाने से नहीं बचे तो किस खेत की मूलियाँ हैं? जी। औरतों की नाजुक कलाइयाँ बगावत का झंडा बुलंद करने की ताकत नहीं रखती। ये कौन समझाए इनको? जी। नाक में दम कर रखा है, एक जाती है तो दूसरी चली आती है। इससे तो अच्छा किसी थाने में नौकरी होती, कम से कम चैन की नींद तो आती। जी। अब ये जीजी क्या लगा रखा है? जा यहाँ से। जी मेरा मतलब है। क्या मेरा मतलब है? जब देखो बक 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 बक, कम बोला करो। जा यहाँ से। जी। बेवकूफ तो वो हम सबको बना रही है। हाँ, सही कह रही हो बहन। कहती है जेल से नहीं डरती। जेल से नहीं डरती तो अदालत में जिरह करने की क्या जरूरत थी? यहाँ बाकी भी तो हैं जो सजा काट रहे हैं। हम में से तो आज तक किसी ने अदालत में अपनी जुबान नहीं खोली। मैं तो कहती हूँ मृदुला ने जो कुछ भी कहा ना वो सरासर गलत है। अब वो चाहकर भी अपने गुनाह का कुफारा भी अदा नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। इस तरह तो हम लोग भी छूट सकते थे, लेकिन हमें अपने मुल्क को ये दिखाना है कि इस नौकरशाही से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन।
पता नहीं ये गुलामी की रोटियां कब तक तोड़नी पड़ेंगी। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं। घर तो फिरंगियों का भी नहीं है जिनकी तुम गुलामी करते हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो मिला है खा लो, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। इनके मुंह ना लगो बहन, ये सब अंग्रेजों के गुलाम हैं। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अरे चलो चलो, ये तो बड़बड़ाती रहती है, इनकी बकवास मत सुनो। चलो। और ये मृदुला भी ना इनकी जैसी हो गई है। अदालत में जिरह करना, सजा माफ करवाना, ये माफी मांगने के बराबर ही तो है ना। कहती है कि वो धरना देने नहीं गई थी। अरे झूठ कहती है। धरना देने नहीं गई थी तो धरने के दिन वो दुकान पे करने क्या गई थी? गिरफ्तार हो गई तो मुकर गई। अब ये माफी मांगने के बराबर ही तो हुआ ना। बहन, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाहवाही लूटने के चक्कर में गिरफ्तारी दे दी और अब रोना आ रहा है। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतों को कौम के कामों के बीच आने ही नहीं देना चाहिए। बेकार में आगे आकर हमारी तहरीक को और बर्बाद कर देती हैं। अब तो उसके साथ यहाँ रहना भी हमारे लिए दुश्वार है। उस बागी के बिना ही अब हम चैन से रह पाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। मृदुला, तुम्हारे जाने के खबर भर से ही मेरा मन बेचैन हो गया है। ऐसा क्यों कह रही हो शमा दीदी? मृदुला, मैं पिछले 1 महीने से इस जेल में हूँ। एक तकरीर करने के लिए मुझे यहाँ 1 साल की सजा हुई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शौहर और बेटे दोनों को जलियांवाला बाग में खो चुकी हूँ। यहाँ आकर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर तुम आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक सहारा मिल गया हो। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। यहाँ की दूसरी औरतों का चाल चलन मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो आपस में झगड़ा करती रहती हैं, कानाफूसियाँ करती हैं, बनाव और श्रृंगार की चीज़ों के लिए पुलिस वालियों की खुशामद करती हैं। मृदुला, लेकिन तुम उन जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम उन सब से अलग हो। तुम्हें वो इज्जत नफ्स है जो एक सियासी कैदी में होनी चाहिए। तुम समझदार और होशियार हो। दीदी, आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसलिए मुझे इतना अच्छा कह रही हैं। नहीं मृदुला, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। सचमुच ना तो तुम्हारी गंदी सोच है और ना ही तुम में किसी तरह का हसद और जलन है। तभी तो तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में मेरे दिन आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन आपकी सजा पूरी होने में तो अभी 8 महीने बाकी हैं। और यहाँ कोई ऐसा नहीं जो आपके जज्बात समझे। यहाँ तो ये लोग आपको मगरूर समझती हैं। कैसे रह पाएंगे आप इनके साथ? किसी न किसी तरह रह ही लूंगी। मुझे तुम्हारी याद बराबर आती रहेगी मृदुला। यहाँ से जाने के बाद मुझसे मिलने जरूर आना। रो मत दीदी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अरे मैं तो खुद ही नहीं रह सकती तुमसे मिले बगैर। अपने बेटे भान को लेकर आऊंगी आपसे मिलाने। भान को? हाँ, उससे कहूंगी कि चल, तुझे तेरी मौसी बुला रही है। तेरी मौसी आई है, देखना कैसे दौड़ाएगा। तुम बहुत प्यार करती हो ना भान से? सच, आज तुमसे कहती हूँ दीदी। मुझे यहाँ किसी की अगर बहुत याद आती थी तो बस भान की। बेचारा बहुत रोया होगा। देखना, जब घर जाऊंगी ना तो कैसे रूठ जाएगा मुझसे। कहेगा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी तुम? जाओ, अब मैं नहीं बोलता तुमसे। मृदुला, देखना तुम बहुत जल्द भान से मिलोगी। कल अदालत का फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। पता नहीं दीदी, कल क्या होगा। मुबारक हो, अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ अब दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। जाओ और अपना परिवार संभालो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है
क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? ये लीडरी और पार्टीज करने के लिए और भी लोग हैं। जेल में आकर अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो कोर्ट ने तुम्हें बरी कर दिया है। अब जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो यहाँ से। यहाँ से जाकर मुझे भूल जाओगे मृदुला? तुम्हारे लिए तो ये पहचान रेलगाड़ी में हुई किसी पहचान की तरह है, और मेरे लिए उसी पहचान के वादे हैं। कैसी बातें करती हो दीदी? आइंदा कभी भेंट हुई तो मुझे पहचान तो लोगी ना, या सिर्फ मुस्कुरा कर नमस्ते करते हुए चली जाओगी? यही दुनिया का दस्तूर है। खुद के रोने से फुर्सत नहीं मिलती तो दूसरों के लिए क्या रोए। लेकिन एक बात याद रखना मृदुला, तुम्हारे लिए भले ही मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए तुम सब कुछ हो। कभी अपनों के बीच बैठकर मुझ बदनसीब को भी याद कर लेना। दीदी, आप ऐसी बातें ना करें। मैं कभी आपको नहीं भूल सकती। जब आपकी सज़ा पूरी हो जाए तो आप हमारे घर 2-4 दिन रहकर जाना। आपकी सज़ा पूरी होने पर मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा दीदी, अब चलती हूँ। आपसे मिलने आती रहूंगी। अरे तुम आ गई मृदुला? बहुत परेशान किया होगा ना आपको भान ने? नहीं मृदुला, हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। कहता था पिताजी मैं रहूंगा नहीं। माँ तो मुल्क के लिए जेल गई है ना, और मुल्क के लिए जेल जाना तो बड़े फख्र की बात होती है। ऐसी बातें करने लगा है हमारा भान। सचमुच मेरा भान अब बड़ा हो गया है। आप जानते हैं, आप लोगों के बगैर एक एक लम्हा कितना भारी था जेल में। बैठो तो सही मृदुला। जी। लेकिन यहाँ इन अंग्रेजों की नजर में हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी बहुत ही मामूली हो गई है। क्यों? क्या हो गया है? होना क्या है, इन अंग्रेजों ने हम लोगों को सताने की एक और नई चाल चली है। नई चाल? कैसी चाल? अब ये लोग संगीनों की नोक पर लगान वसूल करने लगे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ मृदुला। किसानों के पास रुपए हैं ही नहीं तो वो दे कहां से? अनाज का दाम भी दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, और सरकार का हुक्म है कि लगान सख्ती के साथ वसूल किया जाए। अरे सरकार को तो बस अपने टैक्स से मतलब है। रियाया कोई मरे या जिए, इससे उन्हें क्या? भैरवगंज का भी सारा इलाका लूटा जा रहा है। किसान अपना घर बार छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। तो गांव वाले बस तमाशा देखते रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं? मृदुला, किसानों की तो हर तरफ से मौत ही मौत है। अगर वो मुंह खोलते हैं तो भी मारे जाते हैं, और अगर चुप रहते हैं तो भी मार खाते हैं। अब तो सरकार सरकार न रहकर तानाशाह हो गई है। अपनी मर्जी मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में रियाया करे तो क्या करे, पर कुछ तो करना होगा। ये बुधिया, लगान काहे नहीं दिया? क्या करे मालिक, घर में खाने को दाना नहीं है, लगान कहाँ से दे? लगान तो देना ही पड़ता है बुधिया। लगान नहीं दोगे तो यहाँ रह कैसे पाओगे? रहम करो मालिक, रहम करो। इस बार फसल भी ठीक नहीं हुई और ऊपर से ये लगान। हम कुछ नहीं जानते, हमें तो ऊपर से हुक्म मिला हुआ है और आज हम लगान लेकर ही जाएंगे। मालिक, आप तो जानते हैं अनाज के दाम कितने गिर रहे हैं।
पैदावारी से बीज के दाम तक नहीं निकलते। मेहनत और सिंचाई तो अलग बात है। अब आप भी बताइए, मुझ जैसा गरीब किसान लगान कहाँ से दे? बहुत जुबान चला रहा है बुधिया। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे सबक सिखाएंगे तो बाकी किसान भी आसानी से लगान देंगे। रहम करो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। अरे तुम इस तरह नहीं मार सकते इनको। देख नहीं रहे हो इनका बदन कितना कमजोर है। अगर अब हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी भी जबान बहुत खुल गई है, पहले तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अरे रहम करो। अरे छोड़ दो। मर गया, मत मारो मुझे, मत मारो। ये तो सरकार की शासन मनमानी है। कब तक सहेंगे हम ऐसा? ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग सहते हैं तभी तो यह अंग्रेजी हुकूमत हम पर जुल्म करती आ रही है। भैया भैया वो बुधिया चाचा। क्या हुआ भोला, तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? भैया वो पुलिस वाले बुधिया चाचा के घर लगान वसूली के लिए आए थे। लगान न देने पर बुधिया चाचा को उन्होंने लाठियों से खूब पीटा। क्या हुआ बुधिया को? अरे तू रो क्यों रहा है? बताना कैसा है बुधिया? वो ठीक तो है ना? बुधिया चाचा नहीं रहे। क्या? पुलिस वालों ने बुधिया चाचा को लाठियों से इतना पीटा कि बुधिया चाचा का सर फट गया। क्या? हाँ। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हद हो गई है बेरहमी की। सच कहते हो भैया, आज बुधिया मरा है, कल होकर कोई और मरेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब इन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अगर अभी चुप बैठे तो वो दिन दूर नहीं जब कोई और बुधिया बेमौत मारा जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या कर रही होगी मृदुला इस वक्त? जरूर भान के साथ खेल रही होगी। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी होगी या नहीं। उसे मेरी याद कहाँ आती होगी? उसका पूरा कुनबा है। अपनों की मसरूफियत में मुझे याद करने का वक्त कहाँ मिलता होगा उसे। आखिर उसकी अपनी भी तो दुनिया है। 2 महीने हो गए हैं मृदुला को यहाँ से गए हुए। क्या एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई? याद आती भी होगी तो क्या, उसे भी तो हजारों काम है। और फिर मुल्क के हालात भी तो ऐसे हैं कि सियासी कैदियों से मिलने वालों को शक की निगाहों से देखा जाता है। ऐसे में उसका यहाँ आना ठीक भी तो नहीं है। और फिर मृदुला ने ही तो कहा था कि उसकी सास को ये सब पसंद नहीं है। ऐसे में वो मुझसे मिलना भी चाहे तो कैसे मिलने आएगी? कैसे जाऊं? मिलना तो मैं भी बहुत चाहती हूँ शमा दीदी से, मगर ये मुल्क के हालात ये तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो घर से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। दीदी कितना याद करती होंगी मुझे। मैंने भी तो वादा किया था कि भान के साथ मिलने आऊंगी, पर जाऊं कैसे? हर जगह बंदिशें हैं, रास्ते बंद हैं। अगर मैंने इनसे कहा तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे भी ये बहुत मसरूफ चल रहे हैं।
दीदी, आपसे मिलने को तो बहुत जी चाह रहा है, पर क्या करूं? बहुत मजबूर हूं मैं। मृदुला, मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं उस लगान मुखालफत जुलूस में जरूर हिस्सा लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप जानते हैं ना कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो अंग्रेजों की है। उन्हें पता चलेगा तो नौकरी से निकाल देंगे आपको। फिर क्या करेंगे हम? मृदुला, मैं खुद अपना इस्तीफा देकर आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं फैसला कर चुका हूँ मृदुला। अब वो वक्त आ गया है। अगर आज भी हमने अपने अंदर के सोए हुए जमीर को नहीं जगाया तो ताउम्र हमें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। और अब ये गुलामी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखा मृदुला, हमारा बच्चा भी आजादी की राह पर चल रहा है। क्या हमें इससे नहीं सीखना चाहिए? जब ये इतना छोटा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमें अपनी आजादी की तहरीक में हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए? मैं भी जेल में जाऊंगा, मैं भी जुलूस में जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो भान? नहीं, ना ही तुम जुलूस में जाओगे और ना ही जेल जाओगे, समझे? मैं जरूर जाऊंगा। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये सब क्या हो गया? मेरा कुंबा, मेरा बच्चा, सब। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? जिस बंदूक की आवाज सुनकर अम्मा कानों में हाथ रख लेती थी, खून देखकर तो बेहोश हो जाती थी, वही अम्मा आज मुजाहिदीन ही आजादी की सफों को चीरती हुई इस जुलूस में सबसे आगे निकल गई। और मेरा भान, वो तो एक छोटा सा मासूम बच्चा था। वो लोग उस पे गोलियां कैसे चला सकते हैं? जी तो चाहता है कि यही जलकर खाक हो जाऊं, मगर मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मैं मौत का रास्ता चुन रही हूँ? ये शहीदों की चिताएं हैं। मैं इनके साथ जलने के लायक नहीं हूँ। मैं इस नाम के काबिल नहीं हूँ। और अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। वो भी तो यही चाहते थे कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं। अब वक्त आ गया है अपना सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान करने का। मेरा घर मुल्क के लिए अपनी आजादी दे चुका है। अब मेरी बारी है। अब हम सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। आखिर सरकार हमें समझती क्या है? हम भी इंसान हैं। वो हमें इस तरह से नहीं मार सकती। सरकार हमें इंसान ही नहीं समझती। अब हमें सरकार की हैवानियत के खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम सबको मिलकर उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालेंगे। इससे क्या होगा? हमारे जुलूस का भी वही हश्र होगा जो पिछले जुलूस का हुआ था। हश्र चाहे जो भी हो, लेकिन इससे अंग्रेजी हुकूमत को पता तो चलेगा कि अभी हम जिंदा हैं और अपने मुल्क के आज़ादी के इरादों पे अटल हैं। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम मैदान से हरगिज नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। मृदुला, तुम? शमा दीदी, मैं वापस आ गई हूं। अब मैं सभी फिक्रों से आजाद हूं। हर सजा का खुशी खुशी खैर मकदम करूंगी। दीदी, मैं जान गई हूं कि इस जेल से बाहर रहकर मैं अपनी मुल्क की आजादी के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, उससे कहीं ज्यादा इस जेल के अंदर रहकर कर सकती हूँ। ये जेल इज्जत और अकीदत की एक ऐसी लकीर है जिसके अंदर कोई शैतान कदम भी नहीं रख सकता। ये जेल ही अब मेरी और इस मुल्क की आजादी की राह है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।